अगर आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। एक अध्यापक 10वीं में पढ़ने वाले 3 बच्चों को इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं क्यों? क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। एक सरकारी स्कूल के अध्यापक पर 7वीं में पढ़ने वाली 12 या 13 वर्ष की एक छात्रा के साथ यौन हिंसा का आरोप दर्ज कर गिरफ्तार भी किया था। मात्र 10 मिनट लेट हो जाती है जिससे स्कूल के टीचर उसको बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, जिससे बच्ची की हालत बहुत खराब होती है, यहाँ तक कि वेंटिलेटर तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। बच्ची इतने देर तक लगातार खड़ी रही जिसकी वजह से बच्ची को चक्कर आ गया, वो जमीन पर गिर गई। उसके बाद उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती तो कराया गया लेकिन बच्ची की मौत हो गई। अपने समाज में गुरुओं पर जितनी भी चर्चाएं हुई है ना, या जितनी आगे होंगी, उसमें हमेशा गुरु श्रेष्ठ ही होंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि गुरु हमारी जिंदगी में बेहद अहम स्थान रखते हैं। और गुरु अपनी पूरी जिंदगी, टीचर अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, हमें शिक्षा देता है, हमें सही गलत के बीच का फर्क समझाता है, तभी तो हम एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। गुरु उस दीपक के समान होता है ना, जो खुद जलते रहता है, पूरी जिंदगी जलता है, लेकिन हमारी जिंदगी में उजाला भरता है, हमें ज्ञान और प्रकाश की जिंदगी में बेहतर शिक्षा देता है। लेकिन सोचिए और समझिए कि जिंदगी को प्रकाशित करने वाले ये टीचर अगर हमारी जिंदगी में अंधकार भरने लगे तो हम क्या कहेंगे? हमारी पूरी जिंदगी में अंधकार भरने के लिए अगर ये शिक्षक आतुर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अगर रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो हम क्या कर सकते हैं? पिता और अभिभावक के बाद अगर किसी की भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मानी जाती है तो वो उस टीचर की मानी जाती है जो हमें शिक्षा दे रहा होता है। हम तो मिट्टी की वो लोंदी होते हैं जिससे आप खूबसूरत मूर्ति बना सकते हैं या एक राक्षस बना सकते हैं। तो शिक्षक के हाथ में वो पूरी जिम्मेदारी होती है। आजमगढ़ में श्रेया का मामला जब चर्चाओं में आया तो टीचरों को लेकर भी चर्चाएं होने लगी। जब आप शिक्षकों पर चर्चा कर रहे हैं तो हम आज आपको ऐसी कई घटनाएं बताएंगे जिससे आप परेशान हो सकते हैं, जिससे आपकी चिंता बढ़ सकती है। देखिए, मैं टीचरों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं हूं और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हर टीचर, हर स्कूल दोषी है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अगर आरोप लग रहे हैं और लगातार होते जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता पैदा करता है हर गार्जियन का, हर माता पिता का, या हर उस परिवार का बच्चा जो स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके लिए एक चिंता बन सकता है ये जो घटनाएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं। जून से लेकर नवंबर तक के बीच करीब 6 महीने में हम ऐसी कई घटनाएं आपको बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि शिक्षक बच्चों के साथ कैसा अमानवीय बर्ताव कर रहे हैं। ऐसी काली सच्चाई आपको पता चलेगा ना, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से मैं कई घटनाएं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आगरा की एक ऐसी घटना पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ जो बेहद जरूरी है। आगरा में स्कूल के बच्चे स्कूल जाने से मना कर देते हैं। वो टीचर पर उत्पीड़न का आरोप लगाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम स्कूल अब नहीं जाएंगे, हम स्कूल तभी जाएंगे जब टीचर की गिरफ्तारी होगी। बच्चे जो है वो टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं, शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हैं और भी ऐसे कई गंभीर आरोप लगाने लगते हैं। टीचर के व्यवहार से छात्र इतना परेशान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, हम वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। तब जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन है, वो सीधे कोर्ट पहुंचते हैं, ना कि स्कूल, और अब बच्चों का बयान दर्ज होता है और जो मामले सामने आते हैं वो हैरान करने वाले थे। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बीच में 35 छात्रा जो दावा करती हैं वो हैरानी पैदा करता है, क्योंकि हमारे समाज में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो शिक्षक, लेकिन शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप साबित होता है, शारीरिक शोषण का भी आरोप साबित होता है। छात्रों का ये कहना होता है कि शिक्षक जब गिरफ्तार होंगे तभी स्कूल जाएंगे, नहीं तो पढ़ाई हम नहीं करेंगे। दोस्तों, ये आगरा की सिर्फ एक घटना नहीं है, मैं ऐसी कई घटना सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रही हूं। अगर आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं तो मैं ये चाहती हूं कि ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। और चिंतित होने की बात है तो चिंतित होना भी जरूरी है। जीवन में माता पिता के बाद अगर कोई श्रेष्ठ है, कोई सबसे बेहतर बच्चों के लिए कुछ कर रहा है तो वो अध्यापक ही तो है ना। अध्यापक ही बच्चों को तो सही शिक्षा देकर एक अच्छा इंसान बनाता है ना। लेकिन अगर अध्यापक खुद ही एक अच्छा इंसान ना हो तो क्या करें? आजकल ऐसा लग रहा है कि अध्यापक अपनी मर्यादा भूल गए हैं। वो ना सिर्फ बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के साथ यौन हिंसा तक कर दे रहे हैं। वो ऐसा अमानवीय कृत्य कर रहे हैं जिससे हम टीचरों की मर्यादा पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं, हमें चिंता हो सकती है। मैं अब आपको 6 महीने के अंदर एक ऐसी कई घटनाएं बताने जा रही हूं जिसको जानकर आप परेशान हो सकते हैं और आपको चिंता हो सकती है कि आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल में सुरक्षित हैं भी
या नहीं। 30 जून को चेन्नई के एक सरकारी स्कूल में भी एक मामला सामने आता है जिसमें केमिस्ट्री के अध्यापक जो हैं आर श्रीधर, उन पर छात्रों ने आरोप लगाया, यौन हिंसा का आरोप लगाया। उसके बाद वो गिरफ्तार हुए और छात्र कई तरीके की और भी बात बताते हैं और ये बताते हैं कि टीचर हमें लगातार धमकी देते थे और इस तरीके की यौन हिंसा को छुपाए रखने की बात पर दबाव डालते थे। 28 जुलाई को पुणे से एक और मामला सामने आया जिसमें प्राइवेट स्कूल में एक मामला सामने आया था जिसमें एक अध्यापक 10वीं में पढ़ने वाले 3 बच्चों को इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। बुरी तरीके से पीटने का मामला जब सामने आया तो अध्यापक के विरुद्ध शिकायत की गई और कार्रवाई भी की गई थी। 30 अगस्त को पुणे से ही एक और मामला सामने आया था जिसमें देहात पुलिस ने जिले में एक सरकारी स्कूल के अध्यापक पर 7वीं में पढ़ने वाली 12 या 13 वर्ष की एक छात्रा के साथ यौन हिंसा का आरोप दर्ज कर गिरफ्तार भी किया था। ये लगातार ऐसे कई मामले हैं, मैं सिर्फ आपको मामला बता रही हूं, आप समझिए कि ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। 12 सितंबर को भी झारखंड के देवघर से एक निजी स्कूल पर भी ऐसा ही मामला आया था जिसमें 9वीं में पढ़ने वाली 2 छात्रा को बुरी तरीके से पीटा गया। बच्चियां बुरी तरीके से घायल हो गई थी, तब 2 अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ऐसा ही एक मामला 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हरदोई से भी सामने आया था जिसमें 7वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को बुरी तरीके से पीटा गया था और पीटा किसी और ने नहीं, टीचर ने था। हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां पर उस बच्ची की मौत भी हो गई थी। सोचिए, ये टीचर इस तरीके से बच्चों को पीट रहे हैं जिसमें बच्चों की जान तक चली जा रही है और ये कहते हैं कि बच्चे शरारत करेंगे तो हम क्या करें। ऐसा ही एक मामला 1 अक्टूबर को कर्नाटक में भी सामने आया था जहां एक छात्रा को परेशान करने का आरोप एक टीचर पर लगा था। लड़की को परेशान कर रहे थे, इसीलिए लड़की के रिश्तेदारों ने और गांव वाले ने मिलकर टीचर को बहुत मारा। उसके बाद अधिकारी को सूचना भी दी। उसके बाद टीचर को निलंबित कर दिया गया, निलंबित करने का आदेश दिया गया। ऐसे लगातार कई मामले हैं। 17 अक्टूबर को ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से भी सामने आया था जहां एक निजी स्कूल में 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा मात्र 10 मिनट लेट हो जाती है जिससे स्कूल के टीचर उसको बुरी तरीके से पिटाई करते हैं जिससे बच्चे की हालत बहुत खराब होती है, यहाँ तक कि वेंटिलेटर तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। ऐसा ही एक मामला 3 नवंबर को सामने आया था जब छत्तीसगढ़ में एक सरकारी स्कूल के अध्यापक ने 7वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप उस पर टीचर पर लगा था। ऐसे कई मामले हैं जिसमें टीचर या तो बच्चों को बुरी तरीके से मार रहे हैं या बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 9 नवंबर को आया था जब बेंगलुरु की एक टीचर ने प्राइमरी स्कूल की एक छात्रा को खड़े होकर पढ़ने की सजा सुनाई। बच्ची इतने देर तक लगातार खड़ी रही जिसकी वजह से बच्ची को चक्कर आ गया, वो जमीन पर गिर गई। उसके बाद उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती तो कराया गया लेकिन बच्ची की मौत हो गई। ऐसा ही एक मामला 11 नवंबर को गाजियाबाद में भी आया था। मसूरी थाना क्षेत्र के एक निजी कॉलेज में प्रिंसिपल द्वारा नाबालिग बच्ची पर का आरोप लगा था। सोचने की बात है, आरोप है कि वो छात्रा को मोबाइल सिखाने के बहाने उसे स्कूल पर रोकता था, उसके साथ करता था और छात्रा को धमकाया भी था कि अगर वो अपने परिवार वालों में से किसी को बता देगी तो उसे स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा और उसके भाई बहन की हत्या कर दी जाएगी। ऐसे कई मामले हैं, ऐसे हजारों मामले हैं, हजारों नहीं है तो गिनतियों में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसको देखकर आप चिंतित हो सकते हैं। 11 नवंबर को बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल में भी ऐसा ही मामला आया था जब फिजिकल एजुकेशन के नाम पर 9वीं और 8वीं और 9वीं की छात्रा करीब 15 छात्रों ने आरोप लगाया कि अनुचित ढंग से उन्हें छुआ गया, यानी कि गलत तरीके से उन बच्चों को टच किया गया, उनके साथ यौन शोषण किया, इसका आरोप लगा जिसके बाद टीचर को गिरफ्तार किया गया। 17 नवंबर को आजमगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल में 7वीं की छात्रा को अध्यापक द्वारा पहले छेड़छाड़ की बात बताई। माता पिता को जब उसने बात बताई तो अध्यापक ने उसके घर जाकर छात्रा और उसके परिवार वालों को बुरी तरीके से पीटा था। ऐसा ही एक मामला 17 नवंबर को आनंदपुर साहिब के एक सरकारी स्कूल के अध्यापक पर लगा था। कथित रूप से छात्रा को गलत तरीके से छूने और अश्लील तरीके से बात करने पर उस पर कई आरोप लगा था। ऐसा ही एक मामला 18 नवंबर को राजस्थान से सामने आया था, राजस्थान के टोका के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, जिसमें एक अध्यापक लंच के टाइम एक बच्ची को खाना खाते वक्त बुरी तरीके से पीटते हैं। 15 साल की बच्ची होती है।
इतनी बुरी तरीके से उसको मारा जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ जाती है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर शिक्षक दोषी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर शिक्षक ऐसा काम कर रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर स्कूल बेकार है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि शिक्षक पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, शिक्षक लगातार जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, वो बहुत हैरान करता है, सोचने पर मजबूर नहीं करता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सारे शिक्षक एक जैसे हैं, सारे शिक्षक की सोच एक जैसी है, सारे शिक्षक इसी मानसिक सोच से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ, अध्यापक के इस तरीके से बर्ताव पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है और इस तरीके के अध्यापकों की वजह से ना सारे अध्यापकों पर सवाल खड़ा होता है। ये वो अध्यापक हैं जो उस धब्बे के समान है ना, जो पूरी चादर को खराब कर रहा है। पूरा चादर सफेद है, लेकिन ये चंद अध्यापक जो है ना, वो पूरे अध्यापक बिरादरी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हैरान कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़े गंभीर आरोप हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसे अपराध है ना जिस पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता। ये प्राइवेट स्कूल में न जाने कितने टीचर, न जाने कितने बच्चों के साथ रोज करते हैं, जिस पर आज तक हमारा ध्यान नहीं गया। श्रेया के मामले से ही सही, अगर आप इस पर बात करने को तैयार हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जिसको हम जानते भी नहीं, लेकिन हम रोज कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फीस के नाम पर रोज ही तो प्रताड़ित किया जाता है ना। कभी बेंच पर खड़े होने की सजा दी जाती है, कभी क्लास से बाहर निकल जाने को कहा जाता है, कभी बच्चों को पेपर नहीं देने दिया जाता, कभी सारे बच्चों के सामने जलील किया जाता है, पेपर टाइम में बच्चों से पेपर छीन लिए जाते हैं और भी न जाने क्या क्या किया जाता है। बार बार बच्चों के सामने बच्चों को अगर बाहर निकाला जा रहा है तो वो भी तो एक तरीके की मानसिक पीड़ा है ना। यहाँ तक तो ये भी कहा जाता है कि अगर तुम्हारी फीस जमा करने की औकात नहीं है तो तुम इस स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो, हैसियत के अनुसार स्कूल में पढ़ लो। इस तरीके की बात भी तो कही जाती है ना। एडमिशन देते वक्त बच्चों की पढ़ाई जांच की जाती है, ना कि ये जांच की जाए कि बच्चे के माता पिता का सोशल स्टेटस क्या है। एग्जाम लिया जाता है, प्रॉपर एग्जाम लेकर बच्चों का जब एडमिशन होता है तो आप यही देख लेते हैं कि उसका बाप कितना कमाता है, उसकी हैसियत है या नहीं आपके स्कूल में पढ़ाने की। अगर कोई माता पिता चंद हफ्ते में पैसा ना जमा कर पाए तो उसके बच्चे को रोज जलील किया जाता है इन प्राइवेट स्कूलों में। इस तरीके की मानसिक पीड़ा बच्चों को बहुत दिक्कत में डाल सकती है। ये अपराध नहीं तो और क्या है। शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है, ये समझने की जरूरत है। शिक्षा एक सेवा है। शिक्षा समाज को बेहतर बनाने के लिए की जाती है, हमारे समाज की सोच बदलने के लिए की जाती है। शिक्षा ऐसी सोच पैदा करती है जो बेहतर समाज बना सके। इसलिए शिक्षा नहीं दी जाती कि आप अपना घर भर सके। प्राइवेट स्कूल में बच्चों के साथ हो रही मानसिक पीड़ा को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर पिता की कमाई ठीक ना हो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा के साथ क्या कुछ नहीं होता। पहले तो कपड़े की स्ट्रिच देखी जाती है, बच्चे की कॉपी पर चली जिल्द को देखा जाता है, टिफिन में बच्चे, अगल बगल के बच्चे मैगी लाए हैं और वो बच्चा रोटी सब्जी लेकर गया, इसको भी लेकर टीचर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। प्राइवेट स्कूल में हो रहे बच्चों के साथ मानसिक पीड़ा पर आप क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई ऐसा किस्सा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर चर्चा हो ही रही है तो ठीक से हो, चर्चा हो ही रही है तो दूर तलक जाए और कोई निर्णय निकले और यह समझा जाए कि क्या गरीब माता पिता या गरीब बच्चों की औकात नहीं है या वो सच में बाहर प्राइवेट किसी भी स्कूल में पढ़ सकें। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद।